हरि हृदय से जाए बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। कृष्ण सुख से क्या फायदा जिस सुख में तू भूल जाए। वो दुख अच्छा है कि दुख में तू बारंबार याद आता है। जब मेरे पुत्रों के ऊपर विपत्ति आई तो तूने साथ दिया। मेरे पांचों पुत्रों को जब लाक्षा गृह में फूकने की चेष्टा करी गई, जलाने की चेष्टा करी गई, तब तू सहायक बना। मेरे भीमसेन के लिए जिस समय विष के लड्डू खिलाए गए तो तू ही बचाने वाला था। और महाभारत के युद्ध में क्या मुझे पता नहीं कि तुझने कितना काम किया। और आज जब हम सुखी हुए तो हमको छोड़ के जा रहा है। मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख दे करके जाओ। और याद रखना मेरे भाई बंधु, कहीं ना कहीं जीवन में दुख होना चाहिए। अगर हम सर्व सुखी हो जाएंगे ना तो भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए ताकि उसकी स्मृति बनी रहे, उसकी याद बनी रहे। भगवान कृष्ण कहते बुआ दुख तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए एक वरदान देता हूं कि अंत समय तक तुझे मेरी याद बनी रहेगी। और यही तो मांग है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो जो वहां पर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अपने अंत समय में परमात्मा का नाम लिया, बहुत कम। ये वाणी कुंठित हो जाती है, गला रुक जाता है, स्मृति भूल जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। कृष्ण इतनी कृपा करना कि अंत समय तक मुझे याद बने रहना। भगवान फिर रथारूढ़ चल पड़े और जैसे जाने लगे ना तो पीछे से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, रुको रुको कृष्ण रुको। वो विधवा है, उसके पति का नाम अभिमन्यु है और वो अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया है। अर्जुन की पुत्र वधू है और वो गर्भवती है और उसे लग रहा है कि मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है। अरे कृष्ण रुको रुको, ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है। भगवान ने तुरंत अपना सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में उतर गए। और जैसे उत्तरा के गर्भ में उतरे ना तो क्या देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र डाल दिया है कि पांडव वंश के बीच में एक ही पुत्र तो है, एक ही बालक है और वो गर्भ में। उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेज दिया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उत्तरा के गर्भ में ही अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छिन्न भिन्न कर दिया। उस बालक को सुरक्षित किया और बाहर आ गया। तब याद आई मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अभी तो मेरा काम कुरुक्षेत्र में खड़ा है। भीष्म पितामह है, जवानों की सैया के ऊपर है भीष्म पितामह, और वो इंतजार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा चलो मेरे साथ। पांचाली को कहा, द्रौपदी को कहा चलो मेरे साथ।
हम जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाएंगे और कुरुक्षेत्र जाकर के भीष्म पितामह तारश्री के पास प्रणाम करेंगे। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण आज उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए जहां वाणों की सैया के ऊपर भीष्म पितामह लेटे। जिंदगी में जिससे जितना ज्यादा प्रेम करोगे वही दुख देगा। भीष्म पितामह के पांचों पांडवों के बीच में सबसे प्रिय जो थे वो अर्जुन था और आज अर्जुन के बाणों से ही भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े, बाणों की सैया पर पड़े। और जैसे पांचों पांडव चले गए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को सामने देखते ही भीष्म पितामह मन ही मन में विचार करते हैं, अगर मेरे हाथ खुले होते तो हाथों से प्रणाम करता, मेरा शरीर खुला होता तो मैं दंडवत प्रणाम करता। आज मेरे अंत समय में भगवान कृष्ण आए हैं, लेकिन मेरे शरीर का तो कोई अंग ऐसा है ही नहीं जिस अंग में बाण ना लगा। ऐसा कोई अंग ही नहीं है। गर्दन लुढ़क रही थी, जिस समय वाणों की सैया के ऊपर गिरे तो गर्दन में दर्द हो रही थी, लुढ़क रही थी। तो दुर्योधन आया और दुर्योधन ने मखमल का सिरहाना लेकर के आए और वो मखमल का सिरहाना भीष्म पितामह के गर्दन के नीचे देने लगे। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, अब तेरे हाथ का सिरहाना नहीं देना। अर्जुन की ओर इशारा किया तो अर्जुन ने एक बाण और मारा, गर्दन ऊंची हो। पानी पीने की इच्छा जागी तो दुर्योधन चांदी का गड़बा लेकर के आए और पानी पिलाने के लिए भीष्म पितामह को, तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना है। अर्जुन ने एक बाण धरती में मारा और नीचे से गंगा चली आई, जाकर के सीधी भीष्म पितामह के मुख में टपक गई। और आज भगवान कृष्ण खड़े हैं भीष्म पितामह के पास। आप मेरे अंत समय में आए हैं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करूं तो कैसे करूं। अपने दोनों नेत्रों से आंसू बहाए और आंसू के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रणाम कर दिया। भगवान कृष्ण कहते, तातश्री आपके पौत्र आपके सामने खड़े हैं, कोई सदुपदेश करिए। और भीष्म पितामह जब उपदेश करने लगे ना तो पांचाली और द्रौपदी हंसने लगे। भीष्म पितामह उपदेश करना प्रारंभ किए थे कि वो द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म पितामह को बुरा लगा। लगना ही था, स्वाभाविक है। मैं कथा कह रहा हूं और बीच में कोई बिना वजह से कोई हंसना शुरू कर दे तो स्वाभाविक है कि उससे बुरा लगेगा ही। तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी क्यों हंसी है? तुम्हारे को हंसी किस कारण की आई? नहीं 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 पितामह, नहीं कोई बात नहीं। नहीं बताओ क्या बात है? तुम वृथा नहीं हंसी हो, तुम्हारे मन में कोई शंका है, बताओ क्या बात है? तो वो द्रौपदी कहती है, सुनो तातश्री, जिस समय में भरी सभा के बीच में मुझे नंगा किया जा रहा था, मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, मुझे निर्वस्त्र करने की चेष्टा करी जा रही थी, उस समय ये ज्ञान कहाँ था आपका? जो ज्ञान आज आप दे रहे हैं वो ज्ञान उस समय कहाँ था? तो भीष्म पितामह कहते, बेटी ये ज्ञान उस समय भी मेरे पास था, लेकिन मेरा मन जो था वो कुंठित था, मेरी वाणी जो थी कुंठित थी, क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी वाणी से कोई शब्द नहीं निकला। मैं क्या करता? आज अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर का रक्त बहा दिया है।
मेरे शरीर का सारा रक्त बह गया है और आज जो मैं हूं, मैं पावन हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए मैं सदुपदेश कर रहा हूं। दुनिया को संदेश दे दिया कि जैसा कोई अन्न खाता है वैसा मन होता है। हमारा अन्न बड़ा पवित्र चाहिए, हमारा भोजन अति पावन चाहिए, अति पवित्र चाहिए, पवित्रता से बना हुआ होना चाहिए और पवित्रता से खाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, ताजश्री क्या आप जीना चाहते हैं? क्या आप जीना चाहते हैं? विषम पितामह कहते, कृष्ण ये क्या पूछ लिया? ये मेरे से कौन सा, ये क्या प्रश्न कर दिया मेरे लिए आपने? आपको मालूम है मैं कौन हूं? मेरा नाम भीष्म नहीं है, मेरा नाम देवव्रत है, मैं गंगा पुत्र हूं। मेरी मां का नाम गंगा है, मेरे पिता शांतनु थे और मैंने अपने पिता के लिए बलिदान दिया। एक मछुआरे की कन्या जिसका नाम सत्यवती था, जिसको लोग मत्स्यगंधा के नाम से जानते थे, जिसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, लेकिन पराशर मुनि की कृपा से वो सत्यवती बन गई और उसके शरीर से कमलों की खुशबू आनी शुरू हो गई और उसके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं रही। उस सत्यवती से मेरे पिता का प्रेम हो गया, लेकिन नाविक ने मना कर दिया, उस मछुआरे ने मना किया, मैं आपको अपनी कन्या नहीं दूंगा क्योंकि आप राजा नहीं हैं। आपके यहाँ जो पुत्र जन्मेगा वो राजा नहीं बन सकता। क्यों? मैं तो राजा हूं, मेरा बेटा राजा क्यों नहीं बनेगा? आपका बड़ा पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है, और अगर देवव्रत रहेगा तो इस मेरी कन्या से जन्मा हुआ बालक राजा कैसे बनेगा? तो राजा शांतनु उदास हो गया। राजा शांतनु उदास हो गए और दिनों दिन जिनकी सेहत गिरने लगी, बड़े मायूस रहने लगे। एक दिन भीष्म पितामह जो देवव्रत थे उन्होंने पूछा, पिता क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं है। नहीं कहो ना, आप किस लिए इतने उदास हैं? तो राजा शांतनु कहते हैं, आज देवव्रत मेरा मन मछुआरे की कन्या के ऊपर आया है। अब तुम्हारी मां तो मेरे पास रहती नहीं है, गंगा तो चली गई थी। अब मेरी इच्छा है कि मैं उस सत्यवती के प्रेम विवाह करूं, लेकिन मछुआरा उसको करने नहीं दे रहा है। क्यों? चलो मेरे साथ। देवव्रत अपने पिता शांतनु को लेकर के यमुना मैया के किनारे चले जाते हैं और नाविक के पास जाकर के वो देवव्रत प्रार्थना करता है, आप अपनी कन्या मेरे पिता को दे दीजिए। नाविक ने कहा, तुम्हारी कन्या, मेरी कन्या तुम्हें, मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता को नहीं, कि तुम राजा के राज्य के उत्तराधिकारी हो, तुम्हारी जो संतान होगी वो राज्य की अधिकारी होगी। मैं नहीं करूं, मैं नहीं दूंगा। देवव्रत ने उसी समय यमुना मैया का पानी हाथ में लिया और एक प्रतिज्ञा कर, सभी देवलोक के देवताओं को साक्षी मान करके, सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान करके, धरती के सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करूंगा। और जब इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करी तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और सब देवताओं ने आकाश से कहा, आपका नाम आज से भीष्म होगा।
और जब नाम विष्णु पड़ गया तो पिता शांतनु ने उसी समय अपने पुत्र उस देवव्रत से कहा, भीष्म, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, जाओ मैं तुम्हारे लिए इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं कि जब तक तुम चाहो इस धरती के ऊपर रहना और जब चाहो तो अपनी मौत को बुला लेना। तो भीष्म पितामह कृष्ण से कहते, क्या पूछा? मेरे से पूछ रहे हो कि जीना चाहते हो? मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरी मौत किसी के हाथों से है ही नहीं। मेरे पिता ने मेरे लिए आशीर्वाद दिया है, मेरी मौत नहीं होगी। लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है, क्या इसी प्रकार खड़े रहना और मैं अपने जा रहा हूं, अपने प्राण छोड़ रहा हूं, आप यहीं खड़े रहें। तो कहें कि उस समय दक्षिणायन चला था और दक्षिणायन के बीच में मृत्यु को उत्तम नहीं माना जाता। तो भगवान ने भीष्म पंचक बनाया, 5 दिन बनाया जिनको भीष्म पंचक कहते हैं। और उन भीष्म पंचकों के बीच में भीष्म पितामह अपने कर्म धाम के लिए चले गए और भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के वापिस लौट गए। बोल सच्चिदानंद भगवान ये न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती दुखों से दुखों, आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती दुखों से जो ठोक आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती तुम्हारे प्रभु याद, आई न होती हरि प्रभु याद, आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती दुखों से जो ठोकर आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती दुखों से जो ठोकर। अब आप से ताली बजाएं। कभी जिंदगी आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे आए न होती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती दुखों से जो ठोकर आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती तुम्हारी प्रभु याद, आई न होती।
कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी चैन भी हमें मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्हीं ने तो चिंता मिटाई न होती, तुम्हीं ने तो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जुदोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जुदोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, वो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, वो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो टोकर और खाई न होती, दुखों से जो टोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। बनी तुमसे लाखों की ये हम क्यों माने, बनी तुमसे लाखों की ये हम क्यों माने, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। भगवान सबकी बिगड़ी बनाते, लेकिन हम क्यों माने? हम तो तब माने जब मेरी बिगड़ी बनाए। पथिक है लिखने वाले, बहुत बड़े कवि हुए, इनका नाम था पथिक। उन्होंने इस प्रसंग को लिखा है, जगाते न यदि तुम और निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, तो हमसे कभी कोई भलाई न होती, तो हमसे न कोई भलाई न होती। अगर आपकी प्रेरणा ना होती तुम सत्कर्म कैसे करते? तभी तो कहा हमें कोई ना कोई प्रेरणा देता है। अच्छे कामों में हाथ ऐसे नहीं उठ जाता, शुभ कर्म करने के लिए मन ऐसे नहीं कर लेता, कहीं ना कहीं से प्रेरणा आती है, कहीं ना कहीं से हमको कोई प्रेरित करता है, तब हम सत्कर्म की ओर चलते हैं, तब हम अच्छे कर्मों की ओर चलते हैं। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया और ज्योतिषियों ने कुंडली बनाई और उसमें लिखा कि जब ये बालक 45वें वर्ष में लगेगा, जब ये बालक 45वें वर्ष में लगेगा तो गंगा मैया के किनारे कोई बहुत बड़ा सत्संग करने के लिए आ जाएगा। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने गंगा मैया के किनारे अपने झोंपड़ी डाल दी, अपनी कुटिया डाल दी। एक दिन हमको यहाँ सत्संग मिलेगा, इंतजार करने लगे, एक दिन हमको यहाँ सत्संग जरूर मिलेगा। वहीं बैठ करके अपनी पूजा करने लगे, साधना करने लगे, तप करने लगे और परीक्षित दिनों दिन बढ़ने लगा।
पांडवों के स्वर्गारोहण का समय आया, परीक्षित युवराज बना, परीक्षित के मस्तक में राज तिलक कर दिया, पांडव स्वर्गारोहण हो गए। परीक्षित बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी नीति के साथ अपना राज्य चला रहे हैं, अपने राज्य कर रहे हैं। बेटा नहीं, ऐसा मत करो, अच्छे ढंग से अपना राज्य चला रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, रोज उपासना करते हैं, तर्पण करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। एक दिन की बात कि अपने पूजा में बैठे थे, मैंने आपका फोन इसलिए बंद करवाया, बेटे बुरा मत मानना कि तुम थोड़े दिन देखोगे या नहीं भी देखोगे, बाद में डिलीट कर दोगे। नहीं, वो वहां से यूट्यूब पे जा रहा है, तुमको देखना हो यूट्यूब पे कथा देख लो, वो एक जगह से डल जाएगी, सबको मिल जाएगी। अपने अपने मोबाइल खोलो, सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे कथा तो मिल जाएगी। और इसीलिए मैंने बंद करवाया, क्योंकि मोबाइल पे ध्यान सबका जाएगा, आप भी, मेरा भी ध्यान बढ़ जाएगा, कथा का आनंद नहीं रहेगा। इसलिए मैं मोबाइल बंद करवा देता हूँ। सबसे बुरा मत मानना कोई भी, मेरी आदत है और मुझे प्रेरणा इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज के द्वारा मिली है। ये कार्य व्यर्थ है, इसे मत ऐसा मत करें। पूरी सच्चिदानंद भगवान। राजा परीक्षित एक दिन अपनी पूजा कर रहे थे और पूजा के बीच में एकदम ध्यान आया, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा। कैसा कैसा सुंदर प्रश्न। ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं है जो अपनी संतान को कुछ न कुछ छोड़ के ना जाता। अच्छे लोग भलाई छोड़ जाते हैं, अच्छा छोड़ जाते हैं, बुरा करने वाला बुराई छोड़ जाता है। परीक्षित ने विचार किया कि मेरे पूर्वज हुए, मेरा पिता तो अभिमन्यु रण मैदान में मारा गया था, लेकिन मेरे पिता, मेरे दादा अर्जुन हुए, 5 पांडव हुए, और मेरे लिए क्या रखा होगा। और पूजा करते करते ये ध्यान आया। एक दिन के बाद उठे संयोग और उठ करके जंगल की राह रही। आज जंगल में गए, संध्या पूजा करने के पश्चात जंगल में चले गए। मन में विचार चला था कि मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या रखे होंगे, क्या किया होगा। और जैसे ही यमुना मैया के किनारे किनारे से गए तो क्या देखा, बहुत सारी झाड़ियों, और झाड़ियों के बीच में एक आवाज आ रही, कोई बात कर रहा है आपस में। और वो वाणी, वो आवाज जो थी राजा परीक्षित के कानों में आ गई। क्या? यदाम्ब भूरि बलावतारा कृतावतारस्य हरे द्रति आंतहितार वसिष्ठ कर्माण निर्माण विलंबितानि च। यदाम्ब भूरि बलावतारा, अम्ब नाम धरती का एक पुरुष कह रहा है, मैं जानता हूं आप इसलिए दुखी हो कि भगवान कृष्ण अब यहां नहीं है, आपका दुख देखने वाला कोई नहीं है। कोई स्त्री की आवाज आती है, ना हम बलवान येता बलानाम समेतका वर्णन्ति यत्र वै लोके विभाजानाति धर्मस। धर्म सुनो, मैं पेड़ पौधों से नहीं थकी हूं, मैं पहाड़ों का बोझ मुझ पर नहीं है, पाखंडी बहुत हो गए, धर्म के प्रचारक होते हुए अधर्म की राह ले लिए हैं, नारियां व्यभिचारिणी हो गई है, पुरुष परस्त्रीगामी हो गए हैं, अपने सौंदर्य के लिए अपना सर्वस्व गवा रहे हैं, चोर हो गए, लुटेरे हो गए। ऐसे लोगों के भार से मैं दबी जा रही हूं। फिर पुरुष की आवाज आती है, मां क्या करूं, मेरे 4 पांव हैं जिसमें से 3 पांव मेरे काट दिए हैं, 1 पांव के ऊपर खड़ा हूं, फिर भी वो काला पुरुष आ रहा है और मुझे बारंबार पीट रहा है, मैं क्या करूं। राजा परीक्षित के कानों में जब ये आवाज आई तो राजा परीक्षित झाड़ियों को काटते हुए अंदर चले गए। मेरे राज्य में इतना दुखी कौन है
तो अंदर देखा तो वहां ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, वहां एक गऊ है और एक बैल है। राजा परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? तो मानवीय भाषा में वो गऊ कहने लगी, राजन मैं धरा हूं, मैं धरती हूं, और ये जो बैल है साधारण बैल नहीं है, ये मेरा पुत्र है, ये धर्म है, धरती का पुत्र है। राजन मैं पाप से दबी जा रही हूं, पाप से दबी जा रही हूं, घोर अन्याय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, लोग पाखंडी हो गए, पैसा प्रधान हो गया है, धन लुटेरा हो गया है, और राजे अपना अपना राज्य अपनी प्रजा के लिए निष्कुश कर रहे हैं। राजन मैं क्या करूं? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, मां मेरी आपसे विनय है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको वचन देता हूं आपका भार उतार दूंगा, और धर्म मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, तुम्हारे चारों पांव में सुरक्षित करूंगा, ठीक करूंगा। लेकिन तुम्हें कौन पीट रहा है? ये काला पुरुष आ रहा है, धर्म भी चला गया, धरा भी चली गई, और काला पुरुष सामने खड़ा हुआ, कौन हो तुम? मेरा नाम कलजुग है, मैं आ गया हूं, मेरा नाम कलजुग है, मेरे लिए स्थान दे दीजिए आप। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग को मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है, तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। नहीं राजन, मेरा तो अवतार हुआ है, मुझे तो स्थान चाहिए, मेरे लिए स्थान दीजिए, आपके राज्य में कहीं भी स्थान हो, मेरे लिए स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि अब तुम्हारे अंदर कोई गुण है? मेरे राज्य में केवल गुणवान लोग रहेंगे और नहीं रहेंगे। तो कलयुग कहता है अवगुणों की तो मैं खान हूं, लेकिन गुण मेरे पास एक है, क्या? कि जो मेरे युग में भगवान का नाम जप करेगा वो मुक्ति को पालेगा। राजा परीक्षित ने कहा तो बहुत बड़ा गुण है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल नाम जप करना, और नाम जप करके मुक्ति को पालना तो बहुत बड़ी बात है। जाओ मैं तुम्हारे लिए 4 स्थान देता हूं, जहां वैश्यवृत्ति की जाए वहां तुम रहना, जहां प्राणियों का वध किया जाए वहां तुम रहना, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम रहना, जहां मदिरा पान किया जाए वहां तुम रहना। ये 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूं। कलयुग ने कहा तो चारों स्थान गंदे हैं, कोई मेरे लिए कोई अच्छा स्थान भी तो दो ना, कोई पवित्र स्थान भी तो दो ना। तो जाओ, सोने में भी तुम्हारा निवास होगा, जो सोना कहीं से छुड़ाया हो, किसी से सीना झपटी से लिया हो, चोरी किया हुआ सोना हो, ऐसे सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने प्रणाम किया और चला गया। राजा परीक्षित नित्य प्रति संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। एक बात विशेष बताऊं मैं मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, हुए यहां भी हो। रिटायर होने के पश्चात ये मत सोचिए कि हमने अब कुछ नहीं करना। अच्छा अध्याय तो रिटायर होने के पश्चात शुरू होता है। भगवत स्मरण जरूर करो। कहते मरने वाले को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मरने वाले को ये चिंता करनी चाहिए कि मेरा अब क्या होगा। पूरा जीवन तो परिवार के लिए लगाया, पूरा जीवन तो अपने कुटुंब के लिए लगाया, पूरा जीवन तो अपनी गृहस्थी के लिए लगाया, लेकिन मेरा क्या होगा। और बड़ा विचारणीय विषय है सचमुच में, हमारा होगा क्या, हम क्या कर सकें।
क्या हम अपने जीवन में भग पार हो जाएंगे? तभी तो का भगवान से एक ही प्रार्थना करना, क्या? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना। ओ दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो संभाला है, आगे भी निभा देना। अब तक जो संभाला है, आगे भी निभा देना। ओ दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। ओ मेरे राम मेरी नैया उस पार लगा देना।